जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें बताऊँगा जो शायद आप नहीं जानते हो। अद्भुत बातें। तो आइए मित्रों, बिना विलंब के कार्यक्रम शुरू करें, जानें, समझें। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, सहयोगी रेखा जो कि जीवन रेखा के, ये जीवन रेखा इसके बिल्कुल समांतर आती है, ऐसे इस तरह से निकलती है। तो बहुत ही शुभ रेखा होती है जो कि दूसरे से मिलने वाले सहयोग को दर्शाता है। ईश्वर से और इंसान से, मित्रों से, अजनबी बंधुओं से, इन सब से मिलने वाले सहयोगों को दर्शाता है। और ये बहुत ही शुभ रेखा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तब जाके ऐसी रेखा निकलती है मित्रों। लेकिन मित्रों, जब भी जीवन रेखा से, जैसे कि जीवन रेखा सहयोगी रेखा ऐसे निकले, जैसे मैंने अभी बताया था, यही सहयोगी रेखा इस तरह से जब निकल के, जब इस तरह से कहीं काट दे, इस तरह से निकल के कहीं काट दे, तो उतना ज़्यादा ये अशुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सहयोगी रेखा जीवन रेखा को काटे, तो मित्रों ऐसी कंडीशन में अपने ही जो आपका साथ देने वाले होते हैं वही आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं। उसी से आपको दुख, तकलीफ, चिंता प्राप्त होने लगती है मित्रों। तो मित्रों, ये शुभ रेखा यदि जीवन रेखा को काट दे तो अशुभ बन जाती है और अशुभ फल देने लगती है। इसके बाद मित्रों, यदि देखें सूर्य पर्वत, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य पर्वत है, यहाँ पर कोई भी शुभ चिन्ह बना हो, इस तरह से ट्रायंगल बना हो या फिर इस तरह से आयत बना हो, ये आयत तो बहुत ही शुभ होती है, जीवन में मिलने वाले विशेष सम्मान को दर्शाती है और विशेष मान सम्मान और प्रोग्रेस को, धन वृद्धि को दर्शाती है। लेकिन मित्रों, जब भी यह पर्वत दबा हो, अगर दबा हुआ हो तो ये अपना उतना फल नहीं दे पाती और ये उल्टा प्रभाव भी कभी कभी देने लगती है, क्योंकि इसका डेवलप होना भी जरूरी होता है मित्रों। इसके बाद मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाग्य रेखा सीधी सीधी इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँचे। शनि पर्वत तक अति उत्तम होता है, अति शुभ माना जाता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जब भी इस तरह से सपोर्टिंग लाइन से निकले, भाग्य रेखा इसमें मिल जाए ऐसे या फिर ऐसे, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आपके साथ देने वाले उनके वजह से भाग्योदय होता है, लेकिन जीवन में तकलीफ भी होती है, क्योंकि जीवन रेखा को और बुद्धि रेखा को काट के भाग्य रेखा मिल रही है। तो आपको टेंशन देकर, आपको दुख तकलीफ देकर, जो आपके साथ देने वाले हैं, जो आपको दुख देकर, तकलीफ देकर और कई तरह के परेशानी देकर आपकी मदद करते हैं। तो ये दर्शाता है, तो अच्छी भी है और बुरी भी है। यही भाग्य रेखा मित्रों, जो भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, यही भाग्य रेखा ये केतु पर्वत से निकल रही है। भाग्य रेखाएं बहुत तरह की होती हैं। चंद्र पर्वत से, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है और कहीं से भी, किसी भी तरह से। तो भाग्य रेखा बहुत तरह की होती है। ये भाग्य रेखा जो देख रहे हैं आप, ये केतु पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा है, सीधी सीधी भाग्य रेखा। और शनि पर्वत तक पर जब पहुँच जाए तो ये अति शुभ होती है मित्रों। हमारे हाथ में कहीं भी जब ये ट्रायंगल का चिन्ह बना हो या फिर ये आयत का चिन्ह बना हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शंख का चिन्ह बना हो, वो भी अति शुभ माना जाता है। मछली का चिन्ह बना हो तो वो भी अति शुभ माना जाता है। तो ये शुभ चिन्ह बहुत ही लाभदायक होते हैं, धनदायक होते हैं, भाग्योदय का कारण होते हैं। और जिस पर्वत पर भी बने, उस पर्वत पर ये उससे संबंधित विशेष लाभ देने वाले हो जाते हैं। जैसे कि चंद्र पर्वत पर बने तो बाहरी दुनिया के लोगों से, माता से, उन सबसे सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है और धन वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। यदि ये शुक्र पर्वत पर बने ऐसे शुभ चिन्ह, तो परिवार के थ्रू विशेष सहयोग मिलता है, उससे सुख मिलता है। मित्रों,
जब भी पूरे हाथ में जब भी कोई शुभ चिन्ह बना हो और उसका फल हमें नहीं मिल रहा हो जल्दी, वैसी कंडीशन नहीं दिख रही हो, तो उसका क्या रीज़न होता है, क्यों नहीं मिलता? फिर मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल बना है ऐसे, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा, या यहाँ पर मछली का चिन्ह बना, उसका फल नहीं मिल रहा, तो क्या कारण होता है इसका कि कोई शुभ चिन्ह बना है, उसका फल हमें नहीं मिलता? मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि शनि पर्वत है ये शनि पर्वत, यदि यहाँ पर कोई भी आड़ी रेखा इस तरह से आ जाए तो कोई भी काम आसानी से एक बार में नहीं बनता, और हमारे हाथ में जहाँ भी ये ट्रायंगल का चिन्ह या फिर ये आयत का चिन्ह बना उस तरह से, तो उसका फल भी आसानी से नहीं मिलने देता। ये समय हर काम में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करता है और भाग्य का साथ जल्दी आसानी से नहीं मिलने देता या भाग्योदय होने ही नहीं देता। और ये अगर डबल हो, एक से अधिक रेखा इस तरह से निकल रही हो, तो ये और ज़्यादा अशुभ हो जाती है और ज़्यादा विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। ये पेंडिंग कर्म है, और कुछ पूर्व जन्म के बकाया कर्म हो, या हमसे कोई अपराध हुआ हो, या कोई कर्म बाकी रह गया हो, तो उस वजह से ये रेखाएं निकलती है। ये बहुत ही अशुभ रेखा है, खराब रेखा है, जो सदैव विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती है, विशेषकर रोजगार और काम से संबंधित विशेष समस्याओं को उत्पन्न करती है। भटकाव की स्थिति उत्पन्न करती है, रोजगार में सही से लाभ न मिलना, इस तरह से भटकाव की स्थिति, परेशानी, दिक्कत, हानि, इस तरह से परेशानी विशेष तौर पर उत्पन्न करता है, और विशेषकर रिश्तों में दरार डालने का ये काम करता है। कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं चलने देता, विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देता है। ऐसे जातक अपनों से ही लड़ने लगते हैं, जो उनके साथ देने वाले होते हैं उसी से लड़ने लगते हैं, और उन्हीं को अपना शत्रु समझ लगते हैं, खुद ही अपने से ही अपना रिश्ता बिगाड़ने लगते हैं। और रोजगार संबंधी समस्याएं भी कई तरह से ये आड़ी रेखाएं उत्पन्न करती है। और जो भी आप देख रहे हैं, ये शुभ चिन्ह बना हुआ ट्रायंगल, जो कि धनदायक और भाग्योदय का कारण होता है, शुभ होता है, इसका फल भी आसानी से मिलने नहीं देता। तो ये कारण होता है हमारे किसी भी शुभ चिन्ह का ना मिलने का कारण। इसके बाद मित्रों, यदि कोई मंगल की भी आड़ी रेखा इस तरह से निकल के आ जाए, लंबी, जितनी लंबी हो उतनी ज़्यादा ये कष्टदायक होती है। जैसे कि आप देखेंगे, ये मंगल पर्वत है मित्रों, ये मंगल पर्वत, और यहाँ से निकलने वाली जो भी रेखाएं ये अशुभ होती है, इस तरह से ये अशुभ होती है। ये आने वाले जीवन में कष्ट का, दुख का प्रतीक होता है, बताता है कि आने वाले जीवन में जहाँ भी ये काटेगा, जीवन के देखा के उस उम्र में तकलीफ, परेशानी उत्पन्न करेगा, परेशानियाँ उत्पन्न करेगा, चोट, मौत, दुर्घटना, इन सब की स्थिति उत्पन्न करता है। और मित्रों, ये जितनी ज़्यादा लंबी हो उतने ज़्यादा दुखदायक होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जीवन रेखा, और यहाँ से मान लीजिए इस तरह से लंबी रेखा निकले, तो जितनी लंबी रेखा होगी उतना ज़्यादा तकलीफदायक होगी। सबसे पहले ये जीवन रेखा को यहाँ पर काटा तो जीवन प्रभावित करेगा, फिर बुद्धि रेखा को काटा तो बुद्धि को टेंशन देगा, बौद्धिक क्षमता पे पीड़ा देगा, टेंशन, चिंता, भय, डर, इस तरह से। और ये हृदय रेखा को यहाँ पर काट ले तो ये स्वास्थ्य भी खराब करेगा। और बुध पर्वत पर आ रही है तो ये व्यापार संबंधित विशेष हानि देगा, बार बार धोखा देगा, लेन देन संबंधी कई बार धोखे दिलाता है ये, और चोट चपेट और दुर्घटना की संभावना भी बना देता है। और मित्रों, कोई भी शुभ चिन्ह बनाओ, शुभ चिन्ह या हमारे कोई योग कारक चिन्ह बनाओ हमारे हाथों में, उसका फल भी आसानी से मिलने नहीं देता। ये भी पेंडिंग कर्मास का ही नतीजा होता है। ये रेखा जितनी लंबी हो उतना ज़्यादा दुखदायक, कष्टदायक होता है मित्रों। विशेषकर रोजगार संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं भी उत्पन्न करता है। और कोई भी शुभ चिन्ह जो बन रहा हो इस तरह से, कोई भी उसका फल आसानी से मिलने नहीं देता। या फिर हमारा भाग्य जो मजबूत है, ऐसे जो भाग्य रेखा इस तरह से निकलती है, उसका जो मजबूत भाग्य रेखा हो उसका भी फल आसानी से मिलने नहीं देता मित्रों। तो ये सब रीजन होते हैं, ये सब कारण होते हैं। कुछ विशेष बातें जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो बहुत ही विचित्र बातें होती हैं मित्रों, ये कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आज आपको बताया। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, बताने को बहुत कुछ है हस्तरेखा संबंधित,
तो आज के लिए बस यहीं पे विराम देते हैं आज के वीडियो को, आज के कार्यक्रम को। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मित्रों, यदि आपको कोई उलझन हो, कोई बात हो, अपने हाथों का अध्ययन करवाना हो, कुछ जानना हो, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वेलकम है आपका, जवाब आपको मिलेगा, ये निश्चित है मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।